अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामी हजरात? रब कायनात से दुआ करता हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है मज़ारात पर चादर चढ़ाना कैसा। देखिए, जो लोग मज़ार पर जाते हैं वो एक मन्नत मांगते हैं। जैसे कोई भी एक मन्नत मांगते हैं कि हमारा फला फला काम हो जाए तो हम चादर चढ़ाएंगे फला बुजुर्ग की मज़ार पर। तो इस तरह की मन्नतें मांगते हैं लोग और चादर चढ़ाते भी हैं। और इस तरह से बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं जिससे जो है उनकी जायज़ भी हो जाती हैं, नाजायज़ भी हो जाती हैं। आजकल तो इस तरह का माहौल है कि लड़का लड़की के लिए मांग रहा है कि फला बुजुर्ग से कह रहे हैं कि वो मेरा फला काम हो जाए, मैं फला मेरी लड़की से मतलब मेरी बात चल रही है, उससे थोड़ा सेटिंग वेटिंग हो जाए, मैं चाह चढ़ाऊँगा। देखिए, इस तरह की जो है मन्नतें ना मांगी जाए। बेहतर यही होगा कि इस तरह की मन्नतें ना मांगें। और मन्नत का हिसाब ऐसा होता है, आप जब भी मन्नत मांगे तो एक लॉ अल्लाह से एक जो है एक अपना तालमेल मिलाते हैं। तो उसमें कहते हैं अल्लाह से एक डील करते हैं। तो डील जो होती है ना वो इबादत की वजह से होती है। आप ये कहें, मन्नत मांगने का जो शरई हुक्म है वो ये है, आप अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मेरा फला काम हो जाए, उसके इवज मैं ये 50 टाइम 50 रकत नमाज पढ़ूंगी, रोज़ा रखूंगी। इबादत की वजह से ही अल्लाह से जो है वो मांगा जाता है। आप जो है यही मांगे मन्नत तो बेहतर है कि हमारा कोई भी काम हो तो अरे अल्लाह मैं फला फला रोज़ा रखूंगी या फला फला टाइम पे नमाजें पढ़ूंगी। इस तरह से मन्नतें मांगी जाती। बाकी जो मन्नतें हैं ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि मज़ार पर जो चादर डालने इससे कोई फ़ायदा भी हासिल होता है। देखिए, फ़ायदा हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो चादर चढ़ाई जाती है ना, आला हज़रत फरमाते हैं, फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि एक मज़ार पर एक ही चादर चढ़ाएं जब तक वो फटे ना, पुरानी ना हो जाए, दूसरी ना बदले। अगर दूसरी बदलेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो है इसमें माल की ज्यादती बर्बादी का एक सबब बनेगा। कि मज़ारात पर फूल चढ़ाएं। फूल जो है वो तरोताज़ा होते हैं। जब तक वो तरोताज़ा रहेंगे तस्बीह इलाही करते रहेंगे और इससे जो है मुर्दे को यानी कब्र वाले को, साहिब मज़ार को फ़ायदा हासिल होगा। इसीलिए मज़ार पर फूल चढ़ाना सही है। और जो चादरें हैं, एक एक मज़ार पे 50-50 चादरें चढ़ाई जाती हैं। देखिए, चादर चढ़ाने का फ़ायदा क्या है? आपने चादर ली, खरीदी, मज़ारात पे गए, वहां पे चादर चढ़ाई, 1-2 मिनट ही वो चादर रुकती है, फिर दूसरी नई आ जाती है। ठीक है, फिर वो सारी चादरें की गठिली बनाई जाती है, उन्हीं ही दुकानों पर कम पैसों में वापस कर दी जाती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। आप खुशबू की इतर की शीशी खरीदें, वो लगाएं वहां पर जाके, ताकि जो मज़ारात हैं जो अच्छे से महके, ताकि लोग वहां आए खुशबू से और अच्छा हासिल मतलब एक सवाब भी हासिल करेंगे वहां पर बुजुर्ग दिन के मज़ार पे आके। और मज़ार में जो खुशबू हुई उस खुशबू से दिल भी अच्छा होगा और जो है पढ़ने में जो आप तिलावत करेंगे उसमें एक ज़ौक़ भी बढ़ेगा। इसीलिए मज़ार पे फूल लगा डालें या फिर इतर डालें। चादर ना चढ़ाएं। चादर को इतना ज़रूरी नहीं है कि ये चढ़ाएंगे जब भी हमारी मन्नतें पूरी होंगी। बगैर चादर ना चढ़ाए मन्नत पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप चादर की मन्नत ना मांगे, चादर ना चढ़ाएं। हालांकि मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, चादरें चढ़ा सकते हो लेकिन ना चढ़ाना बेहतर है। फूल डालें। देखिए, कब्र पर फूल जो है, आप नॉर्मल भी कब्रिस्तान जाते हो तो वहां पर भी तो आप फूल ही डालते हो। बस उसी तरह से मज़ार का भी हुक्म यही है। मज़ार का तो ये हुक्म है कि एक चादर चढ़ाएं, वो भी जब तक रिजेक्ट ना हो जाए, फट ना जाए, उसका रंगत खत्म ना हो जाए, जब तक आप दूसरी नहीं चढ़ा सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अक्सर मज़ारात पे आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा अंबार के अंबार लग जाते हैं। आपने एक चढ़ाई, 5 मिनट लगा, दूसरी चादर आ गई। और ये चादरें देखिए, चादर चढ़ाने का हुक्म ऐसा था। एक काफ़ी टाइम पहले एक कब्रिस्तान से बुजुर्ग गुजर रहे थे, तो वहां पर लोग कब्रिस्तान के पास लोग खड़े हुए थे। और तो बुजुर्ग ने अपनी शॉल, जो पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो एक चादर को ओढ़ा करते थे, अपने कांधों पे डाल लिया करते थे, उस कांधे पे से उन्होंने उतार के उस चादर पे डाल मतलब उस कबर पे डाल दी, ताकि हुर्मत बेहुरमत से बचें लोग जो हैं और कब्रों में और एक वली की कब्र में फ़र्क जाने। इसीलिए चादर चढ़ाने का हुक्म है कि एक नॉर्मल इंसान और एक वली अल्लाह की कब्र में फ़र्क हासिल हो। देखिए, तमाम घर एक से होते हैं, सब में चार दीवारी बनती है, डेकोरेशन होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन खाना काबा भी तो एक चार दीवारी का ही घर है। लेकिन वो तमाम घरों में अफजल घर है, इसीलिए उस पर खाना काबा चढ़ा जो है खाना काबा पर गिलास चढ़ाया जाता है। तमाम किताबें एक सी लगती हैं। अगर एक कुरान पाक भी आप अगर नॉर्मल रखेंगे
और तमाम किताबें भी उतनी ही मोटी हों। आप रख देंगे बहार शरीयत, कानून शरीयत, अनवार शरीयत, जो छोटी छोटी किताबें बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जैसे कि बुखारी शरीफ है, तिरमिजी शरीफ है, अबू दाऊद है, निसाई है, अबू हम्बल है, और सुनन इब्न माजा है और कुरान है। अगर आप इन 4 5 6 किताब को एक साथ रखें और किसी इंसान से पूछे कुरान कौन सा है, बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान को हम पहचानते हैं उसके जुज़दान से, यानी कि गिलाफ से, तो इसलिए चढ़ाया जाता है। और ये चादर चढ़ाना, मतलब जो चादर चढ़ाना है, ये एक जायज़ काम है, और जायज़ काम के लिए दलील है कोई ज़रूरी नहीं है। जायज़ काम के नाजायज़ काम, मतलब नाजायज़ काम के लिए दलील मांगी जाती है। और अक्सर लोग जो है वो दलील करते हैं। दलील हर बात पर दलील नहीं दी जाती है, ठीक है। आप ये समझिए कि हर चीज़ की दलील नहीं दी जाती है। मिसाल दे देता हूँ आपको। देखिए, आप मेरी दावत करना चाहते हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। आप पसंद के बारे में ना पूछे, क्योंकि जो पसंद की जो लिस्ट है ना, वो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप बात को। आप ये पूछिए, अकल का तकाजा ये है कि आप ये पूछिए कि भाई आपको क्या क्या नहीं पसंद है। अब मैं कहूँगा कि मुझे गोश्त पसंद नहीं है, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मुझे आलू पसंद नहीं है। अब आप समझ गए कि 3 चीज़ें पसंद छोड़ के आप कुछ भी पका सकते हैं। समझ गए आप? तो जो दलील होती है ना, वो नाजायज़ काम के लिए मांगी जाती है। कोई ऐसा काम है जिसमें नाजायज़ का फतवा है या नहीं है, मतलब वो जो काम नाजायज़ है, तो उसकी दलील हमें किताबों से मिली जाती है। उसको नाजायज़ काम के लिए जो है दलील मांगी जाती है। लेकिन आजकल लोगों ने ये बना रखा कि हर चीज़ पे दलील मांगते हैं, दलील में लग गए हैं। देखिए, दलील मांगना भी ये सही नहीं है, हर चीज़ की दलील नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। दलील 4 चीज़ों की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, दलील 4 चीज़ों की होती हैं। एक कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं। अब आपको अगर कुरान से नहीं मिलेगी तो सुन्नत में मिल जाएगी, मतलब हदीसों में मिल जाएगी। और अगर कुरान और हदीस में दलील ना मिले तो यानी कि इजमा और कियास में यही 2 चीज़ें रह गई। और कियास और इजमा, यही 2 चीज़ों में आपको दलील कहाँ से मिलेगी? जो बड़ी कौम होती है, जो एक फिक्र पे काम करती है, वो अपनी राय देते हैं, या फिर अतराफ में मशहूर हो ऐसी बात, तो ये चीज़ से हवाला निकाल लिया जाता है कि ये काम ठीक है, जायज़ है, नाजायज़ है। कोई ऐसा काम जो कुरान और हदीस में मना ना हो, वो काम आप कर सकते हैं। उसके लिए दलील की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। आपको मैं अगर हवाला दे देता हूँ, फिर भी मैं आपको हवाला दे देता हूँ इन सब बातों का। देखिए, फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 351, फतावा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा 760, रद्दुल मोहताज जिल्द 1 सफ़ा 307, सुनन निसाई हदीस नंबर 2021 पे आपको ये सारी चादर चढ़ाना, फूलों को चढ़ाना, ये सब को आपको ही मिल जाएगा। मैंने आपको जो हदीसें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे एक नोट कर लीजिए और याद रख लीजिए। मसला ऐसा आता है कि अक्सर ज़िंदगी में लोगों के आता ही रहता है और लोग इसमें उलझ जाते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। दुआ में अपने भाई को याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को जो है शेयर भी करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपको भी इल्म पहुँचाऊँ और आप दूसरों को पहुँचाएँ। और जब मेरे पीछे जो टीम काम कर रही है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शानू मेरा एक दोस्त है, एक वसीम है, एक राशिद है, और एक मेरे बड़े भाई हैं, और एक मेरा छोटा भाई है शमीम। ये हम सब लोग एकजुट है और हम सब लोग एक टॉपिक पर काम करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनकी मेहनत को जो है समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।